साथी से मालूम किया यहाँ कोई मदरसा है। तब उन साथियों ने कहा कि भाई हमारे इल्म में कोई यहाँ ऐसा कोई मदरसा कहीं कोई नामो निशान नहीं। तब मैं परेशान हो गया कि भाई बगदाद शहर और आज हालात ये पहुंचे हैं कि मैं पूछ रहा हूँ मदरसा है कहीं? लोग तो जानते हैं कि मदरसा होता क्या है, का हमें कोई पता नहीं। कहा दिल बहुत दुखी हुआ। फिर साथियों से पूछा, साथियों से इस्तिफार करता रहा, अगर मदरसा नहीं तो मदरसे का कहीं पड़ा हुआ कोई बंदा कहीं है नजर आता है? काफी तफ्तीश के बाद, पूछताछ के बाद किसी ने कहा इमाम तर्की रहमतुल्लाह अलैह का मजार है यहाँ, उस मजार के बगल के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के अंदर एक ज़ईफ बूढ़े आते मकतब चलाते, उसने किसी मदरसे में पढ़ा। कहा मैं तलाश करते 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 उस जगह पहुंचा, उस बुजुर्ग से मुलाकात हुई। कहा जो ही मैंने उसका चेहरा देखा तो दिल में एक सुरूर पैदा हो गया। कहा मुझे अपने बुजुर्गों की वो शक्लें ज़हन नज़रों के सामने आ गई। कहा उस बुजुर्ग जब देखा, सलाम कलाम किया, सलाम करने के बाद फिर मैंने उससे कारगुजारी ली। कहा उसने जो ही ये सुना, हज़रत मुफ्ती साहब फरमाने, कहा उस बड़े बुजुर्ग ने जो ही सुना कि ये मोहम्मद शफी है, इसने किसी मदरसे में पढ़ा है। कहा जो ही मदरसे का मैंने मदरसे में पढ़ा हूँ, कहा मारे खुशी के चीख निकल गए और आंखों से आंसू निकल गए। क्या तूने मदरसे में पढ़ा है? तब बातें हुई, किताबों के नाम ले, कहा किताबों के नाम सुनता रहा और रोता रहा, किताबों के नाम सुनता रहा और रोता रहा। कहा मोहम्मद तकी सुनो, यही बगदाद शहर जहां से इल्म के चश्मे बहते थे, इसी बगदाद के शहर से दुनिया को इल्म तहजीब के रास्ते दिखलाए, जहां इल्म तहजीब की शमएं इस बगदाद शहर से रोशन हो गई। आज यही बगदाद शहर तरसता है इन किताबों के नाम सुनने को, मालूम नहीं है लोगों को। कहा न कुतुब खानों में मिलती है किताबें, न लाइब्रेरियों में मिलती है ये किताबें। कहा मोहम्मद तकी सुन ले, दुनिया के अंदर सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, अगर तुम्हारी जान चली जाए तो जान दे देना, तुम्हारी दौलतें लुट जाए तो लुटने देना, लेकिन बात अगर मदारिस के लुटने पर आ जाए तो हजारों इस्मतें कुर्बान कर देना, हजारों गर्दनें उड़ा देना, लेकिन मदारिस लुट जाए ये वक्त कभी भी आने नहीं देना। तुम्हें मालूम है मदारिस थे तो हमारी माँ बहनों की इज्जतें महफूज थी, मदारिस थे तो हमारी नौजवानों की जवानियां महफूज थी, मदारिस थे तो हमारी मस्जिदें आबाद थी, मदारिस थे हमारे बच्चे दीन पर कायम मुर्दाई थी। जब से मदारिस लुट गए हैं, हमारी माओं और बहनों के सरों से इज्जत की चादरें उतर गई है, हमारे नौजवान भाइयों से जो गैरत थी दीन की, जो वलवला और जोश और जज्बा था दीन का, वो लुट गया है। हमारे बूढ़े जो जिनके पांव कब्र में लटकते हैं, कहा उनको भी आखिरत भूल गई, खुदा भूल गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज मदारिस पर बात करना मुझे और आपको आसान लगता है ना? जो अपने जान और गुमान के हैं ना फलसफी बनते हैं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं ना अब ये जगह जगह मदरसे खुल रहे, जगह जगह मदरसे खुल रहे हैं। एक किस्म का शिकवा लोग करते हैं कि भाई इतने मदारिस खुलने के से फायदा क्या है? एक अक्सर सवाल होता है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे तफसील एक बात करूंगा। अभी पिछले साल हमारे डिस्ट्रिक्ट के इम्तिहानात हुए मदारिस के, मैं बताऊंगा आपको तफसील। जो शिकवा लोग करते हैं ना कि बड़े मदारिस हो गए, जगह जगह मदरसे खुल गए, इतने मदारिस खुलने से क्या फायदा है? तो पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन से लेके, रामबन तो डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है लेकिन मदारिस के सिलसिले में रामबन हमने बटोत से लेके भलेसा की आखिरी पहाड़ी कालजू गासर पड़ती है,
तो बटोत से लेके कारजुगासर तक जितने मदारिस थे, इनका इम्तिहान हुआ। इनकी हमने जब खाता बनाया कि भाई कितने बच्चे लोग वाबिला मचा रहे हैं कि भाई बड़े मदारिस हो गए, बड़े मदारिस, गांव गांव में मदरसे, जगह जगह मदरसे, शहर शहर में मदरसे। मैंने कहा थोड़ा तखमीना निकालते हैं कि भाई ये वाबिला इतना क्यों है। तो बटोत से लेके बलेसर के आखिरी पहाड़ी कारजुगासर, जहां से आगे फिर हिमाचल की वो सरहद शुरू हो जाती है, आखिरी मदरसा है हमारा वहाँ मदरसा दावतुल हक। एक दावतुल हक मरमत के अंदर है, एक भलेसा चाटी वाला के अंदर दावतुल हक है। तो कितने का लगा, तो बटोत से लेके भलेसा की बालाई पहाड़ियों तक सिर्फ 2200 बच्चे हैं मदरसे। तकरीबन 40 मदरसे हैं बच्चों के, लगभग 40 मदरसे बच्चों के। तो यही 20 से 21 या 25 मदरसे हैं बच्चियों के, लड़कियों के। टोटल है 2200 बच्चे पढ़ने वाले। अगर इसका फीसद निकालें हम, बटोत से लेके भलेसा तक बच्चों का फीसद निकालें तो क्या फीसद निकलेगा? कैसा? एक फीसद बल्कि आधा फीसद बच्चा भी नहीं है हमने जो मदारिस को दिया है। आधा फीसद बच्चा भी 99.5% बच्चे वो हैं जो स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं। आधा फीसद बच्चा भी मैंने और आपने अभी दीन और कुरान को नहीं किया है। तो कैसे मेरे और आपके घर महफूज रहेंगे? ये गैरों की पॉलिसियां हैं। मुसलमानों का दीन और कुरान और मदारिस से रिश्ता कमजोर कैसे हो जाए, और जो ही ये रिश्ता कमजोर हो गया तो जिस तरह भेड़िया जब रेवड़ से बकरी और भेड़ रेवड़ से बाहर निकलती है तो भेड़िया उस पर हमारा आग्रह होता है, ऐसे जब मुसलमानों का ताल्लुक मदारिस से उलमा से कट जाता है उसको बहकाने में उनको कोई मुसीबत और मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये गैरों का एक मिला है, मदारिस ज्यादा हो गए। मेरे भाई बुजुर्ग दिलों पर हाथ रख के बताओ कि हजारों लाखों बच्चों के अंदर 2200 बच्चा हमने वो दिया है, उसलिए दिया है ताकि वो बच्चा मेरा आपका आने वाली उम्मत के ईमान की हिफाजत करे, वो हमारी आखिरत को संभाले, वो हमारी मस्जिदों को आबाद रखे, वो हमारे अकाईद पर नजर रखे, वो मेरी और आपकी माओ बहनों के पर्दे पर, हया पर, गैरत पर नजर रखे। ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। मामला तो दावा तो है, नारे तो है, हम मुसलमान हैं, हम आज नहीं आने देंगे, यही तो है ना, यही तो नाम का नारे ना हमारे, सिर्फ खोखले दावे रह गए। अमली तौर पर मेरा और आपका ताल्लुक कुरान से टूट गया। हमारे घरों के अंदर आज कुरान की सदाएं बुलंद नहीं होती, कुरान की तिलावत की आवाजें बाहर नहीं आती, अल्लाह की सदाएं बुलंद नहीं होती, अल्लाह अल्लाह की आवाजें हमारे घरों से बुलंद नहीं होती है। हाँ, अगर बुलंद होती होगी नाच गजबों की, गानों की आवाजें तो बुलंद होती थी। जो मुसलमान महलों के, मुसलमान शहरों के, मुसलमान गांव की पहचान नहीं थी। पहले मुसलमान गांव की पहचान तो यह होती थी, वहाँ कुरान की आवाजें बुलंद होती थी, वहाँ अल्लाह अल्लाह की ज़रबें रखती थी, वहाँ ये पहचान होती थी मुसलमानों का गांव है। लेकिन वक्त ये आ गया, क्या मेरे और आपके घरों से, मेरे और आपके घर कुरान की तिलावत के लिए तरसते हैं? इसलिए तो कहा ना, कुरान को ताकों में सजाया है, गिलाफों में तो अलमारियों में रखा है, पढ़ने के लिए मुझे और आपको मौका नहीं है। वो मुअज़्ज़ज़ है ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर, इस घर को आग लगी तड़के चराग से। मैंने और आपने कुरान को जो सीने से लगाना था, घरों में बरकत आती, मेरी और आपकी जिंदगी संवर जाती, कुरान के लिए हमारी जिंदगियों में जगह नहीं रहती। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमत्तुल में हुनूद, वज़ा में हो तुम नसारा तो तमत्तुल में हुनूद। ये है मुसलमान जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, इन इदारों की कदर करो, इन इदारों की कदर करो, कदर की निगाह से देखो, और एक नजर माशरे पर तोड़ो, घर घर तोड़ाओ। हालात कहां से कहां पहुंचे, बेदीनी हमारे घरों के अंदर आ चुकी है,
جس بےدینی کے سیلاب کے اندر کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بچہ، کیا ہماری مائیں اور بہنیں اسی سیلاب کے اندر، اسی بہتے سیلاب کے اندر یہ چند گنے چنے بچے اور بچیاں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. امت ڈوبتی چلی جا رہی ہے، امت ڈوبتی چلی جا رہی ہے. کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. جوان کی جوانیاں جا رہی ہے، ہماری ماں بہنوں کے سروں سے دوپٹے جا رہے ہیں، حیا جا رہی ہے، غیرت جا رہی ہے، لیکن ماتم کرنے والا کوئی نہیں، ماتم کرنے والا کوئی نہیں، رونے والا کوئی نہیں. اگر ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، ان سے پردہ اتر گیا، ان سے حیا اتر گئی، ان سے ڈھیلے ڈھالے لباس اتر گئی، ماتم کرنے والا کوئی نہیں، افسوس کرنے والا کوئی نہیں، پھر کیسے نہیں گا؟